विद्या भारती के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री अवनीश भटनागर अपने 4 दिवसीय शैक्षिक संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत सिवान प्रवास पर आए हुए हैं। अपने 4 दिवसीय शैक्षिक संवर्धन कार्यक्रम के तहत पहले दिन वे महावीर सरस्वती विद्या मंदिर विजयहाता में अलग अलग विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिए। सर्वप्रथम उन्होंने वंदना सभा में विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। इसके पूर्व वंदना सभा में राष्ट्रीय महामंत्री श्री भटनागर, विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री शालीराम जी, उत्तर बिहार प्रांत के सचिव श्री मुकेश नंदन जी, सह सचिव श्री रामलाल सिंह, विद्यालय के संरक्षक अधिवक्ता सुनील दत्त शुक्ल, प्रधानाचार्य शंभू शरण तिवारी ने मंगल दीप प्रज्वलित कर 4 दिवसीय शैक्षिक संवर्धन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। If you want to get something, then you will have something. A very happy and charming morning to all the dignitaries present here. I am Monica from Standard 9 student. Today I am here to let you know something about a great movie, Bhishma. बताते चले कि विद्या भारती के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अवनीश भटनागर के महावीर सरस्वती विद्या मंदिर विजयहाता पहुंचने पर विद्यालय प्रबंधन के संरक्षक अधिवक्ता सुनील दत्त शुक्ल व सचिव ओम प्रकाश दुबे के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर विद्या भारती के प्रचार प्रमुख नवीन सिंह परमार, लोक शिक्षा समिति के पूर्णकालिक कार्यकर्ता
राजेश कुमार रंजन, ललित कुमार राय, धरणीकांत पांडे, रमेश चंद्र शुक्ल, अनिल राम, कृष्ण कुमार प्रसाद, प्रमोद कुमार, विद्यालय के कोषाध्यक्ष पारसनाथ सिंह, सह सचिव ओम प्रकाश सिंह सहित दर्जनों की संख्या में उत्तर बिहार प्रांत के विभिन्न जिलों से आए विद्या भारती विद्यालयों के प्रधानाचार्य व समिति सदस्य उपस्थित थे। खोद पिता वंचिता 1 2 1 2। आइए सुनते हैं कि वंदना सभा में उपस्थित भैया बहनों एवं लोगों को संबोधित करते हुए माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी ने क्या कहा। आदरणीय अधिकारी वृंद और मेरे सामने दोनों ओर बैठे हुए ऐसे भैयाओं और बहनों, मुझको वंदना सत्र में आने के पहले कहा गया कि मुझको कुछ बोलना भी है। ऐसे तो मैं किसी दूसरे कार्यक्रम के लिए आया हुआ हूं। आज दिन भर एक बैठक चलने वाली है, 3-4 दिन आपके नगर में रहूंगा। कुछ बैठकें हैं, कुछ अन्य कार्यक्रम हैं, उसके लिए रुकूंगा। अचानक कहा गया कि आप लोगों से भी कुछ बात कहनी है, तो मैं भी सोच में पड़ गया क्या कहना अच्छा होगा, क्या कहना चाहिए मुझको। ऐसा जैसे आपके विद्यालय में आज आया हूं, ऐसे ही देश भर में घूमता रहता हूं, अलग अलग स्थानों पर जाता हूं। अपने सरस्वती विद्या मंदिरों में प्रायः गीत गाने की परंपरा, अभी स्वागत गीत हुआ, ऐसे गीत हुआ करते हैं। तो मैं एक विद्यालय में गया तो वहां पर भी एक गीत हुआ। मुझे एक घटना इसलिए आ गई कि वो उस गीत के साथ ही कुछ बात भी मुझे याद आई। गीत शायद आप लोगों ने भी सुना हुआ हो। गीत की पहली पंक्ति थी, मनुष्य तू बड़ा महान है। सुना है आप लोगों ने गीत किसी ने? धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। ऐसा गीत मेरे सामने गाया गया, अच्छा गीत लगा मुझको। इसी को लेकर एक पुरानी कथा मुझे याद है। मुझे लगता है कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। कोई ऐसा भी है जिसको कहानी सुनने में मजा नहीं आता? सबको अच्छा लगता है। छोटी सी कहानी सुना, कहानी थोड़ी पुरानी है।
सृष्टि की रचना पूरी हो गई, धरती बन गई, आकाश बन गया, वृक्ष वनस्पति बन गए, पशु पक्षी बन गए, सब प्रकार के प्राणी, मनुष्य भी बन गए, सब प्रकार के प्राणी रहने लगे इस धरती पर। अब उस समय बाकी खेती करना नहीं आता किसी को, जल का उपयोग कैसे कैसे करना, पीने के अलावा कुछ करना नहीं जानते, इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं होंगी। और एक दिन ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के बाद जो बड़े निश्चिंत होकर बैठे थे, उनको लगा कि जरा धरती पर रहने वाले लोगों का हालचाल तो पूछा जाए। अब उस जमाने में मोबाइल फोन तो होते नहीं थे कि फोन करके किसी से हालचाल पूछ लेते, क्या किया जाए। उन्होंने सूचना भिजवाई, इस दिन इस स्थान पर सब प्राणी मुझसे मिलने के लिए आएंगे, एक मीटिंग करेंगे हम, आप लोगों की कोई समस्या होगी या आपको कोई परेशानी होगी तो हम सुने। ऐसा सबके लिए सूचना, बहुत बड़ी संख्या उस समय नहीं होती थी, तो सारे प्राणियों को सूचना करवा देंगे। सब प्राणी आ गए, इकट्ठे हो गए। तो जो दिन और स्थान तय हुआ था सब तो आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी किसी काम में फंस गए, लेट हो गए, नहीं आ पाए। अब जरा सोचिए हमारी क्लास में क्या होता है, हम सब बैठे हुए हैं और सर मैडम न आए, क्या होता है फिर हमारी क्लास का दृश्य? हम लोग आपस में ही बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद तो बातचीत का स्वर इतना तेज हो जाता है कि आसपास की क्लास में भी सुनाई देने लगता है। अब वहां पर भी सारे लोग बैठे हुए तो वहां तो कोई पूछने वाला ही नहीं था, सबने अपनी बात शुरू कर दी। बात शुरू की तो बात का विषय क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं आप सबसे ज्यादा महान हूं। अपनी महानता बताने में तो सबको ही आनंद आता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, सबने अपनी अपनी बातें बतानी शुरू की। सब धीरे धीरे कुछ कुछ बता रहे थे। सिंह जोर से दहाड़ा, ये सब क्या बात करने के फायदा? मैं जंगल का राजा हूं, मुझसे महान कौन हो सकता है? मैं सबसे महान हूं, इसीलिए मैं जंगल का राजा कहलाता हूं, और इतना शक्तिशाली हूं कि देखो तुम में से किसी को भी मैं पकड़ सकता हूं, और हाथी जैसे बड़े पशु को भी एक झटके में गिरा देता हूं नीचे, इतनी शक्ति है मुझ में, इसीलिए मुझे जंगल का राजा कहा जाता है, मैं सबसे महान हूं। अब शेर से कौन कहे कि नहीं आपसे महान तो मैं हूं, आप थोड़ा कम महान हो, मैं ज्यादा महान हूं? शेर से तो किसी कहने का साहस नहीं है। लेकिन हाथी को यह बात अच्छी निकली। हाथी ने कहा भाई शेर, ये बात तो समझ में आएगी, तो बड़े शक्तिशाली हो, शरीर लेकिन तुम्हारा छोटा सा है, मेरा शरीर देखो कितना विशालकाय शरीर है, मैं बड़े बड़े वृक्ष को भी अपनी सूंड से पकड़कर उखाड़ लेता हूं, फेंक देता हूं दूर। तुम उखाड़ सकते हो किसी पेड़ को क्या? इतने वृक्ष हैं यहां, तुम्हारे बस का है क्या किसी को उखाड़ लेना? तुम नहीं कर सकते, शक्ति चाहे जितनी हो, लेकिन मेरे जैसा शरीर नहीं। और तुमने कहा है कि तुम मुझको भी, हाथी को भी दबा सकते हो। कब दबाते हो? पीछे से छुपकर घात लगाकर मुझ पर वार कर देते हो, मैं असावधानी से चला जा रहा होता हूं, पीछे से आक्रमण करते हो तो दबा लेते हो, अन्यथा सामने से आओ तो बताता हूं, सूंड में लपेट कर फेंक दूंगा तो पता भी नहीं लगेगा कहां गए। सब लोग शांत हो गए। हाँ भाई, हाथी की बात ज्यादा अच्छी है, हाथी तो इससे से भी महान है। हाथी की बात सुनकर सब तो शांत हुए, घोड़ा खड़ा हुआ। घोड़े ने कहा हाथी दादा, ये ठीक है कि आपका शरीर बड़ा लंबा चौड़ा है, बड़े शक्तिशाली हो, पेड़ वेड़ उखाड़ लेते हो, आप दौड़ तो पाते नहीं, दौड़ के दिखाओ जरा। इतने बड़े शरीर का क्या लाभ जब दौड़ ही नहीं सकते हो? देखो मैं कितना तेज दौड़ता हूं। मैं क्या दौड़ लेता हूं, मेरी पीठ पर मेरा स्वामी भी बैठ जाता है, उसका सामान भी लग जाता है, तो भी मैं दौड़ लगा लेता हूं, कितना तेज दौड़ता हूं। कभी देखा है मुझको दौड़ते हुए? हाँ भाई, इसकी भी महानता बड़ी है, दौड़ लेता है। हिरण ने कहा घोड़े भैया, तुम्हारा दौड़ना समझ में आता है, तुम्हारा मालिक तुम्हारी पीठ पे बैठ जाता है, तुमको डंडे से चाबुक से मारता है तो दौड़ना पड़ता है तुमको, बाकी क्या दौड़ लेते हो तुम? दौड़ना देखना है तो मेरा दौड़ना देखो कभी जंगल में आकर, कैसा तेज दौड़ता हूं। बड़े बड़े हिंसक पशु मेरे पीछे दौड़ते हैं और पकड़ नहीं पाते मुझको, मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं। खरगोश ने कहा कि तेज तो मैं भी दौड़ता हूं, तुम्हारी समस्या है कि तुम्हारे पीछे कोई हिंसक पशु आता है तो तुम्हें पकड़ लेता है, मैं तो जाकर झाड़ी में छुप जाता हूं, जहां वो मुझे खोज भी नहीं पाता, मैं तुमसे भी तेज दौड़ने वाला हूं।
और देखो मेरा शरीर कितना कोमल है। कौवा बैठा हुआ था डाल पर। कौवे ने कहा, दौड़ने की बहुत बात कर रहे हो। अरे जितनी देर में तुम दौड़ के 1 किलोमीटर जाओगे, मैं उड़ के 10 किलोमीटर चला जाऊंगा। तुम्हें किसी को उड़ना आता है क्या? बड़ा शरीर है, बड़े शक्तिशाली हो, बड़ा तेज दौड़ते हो, सब कुछ अच्छा है, उड़ तो सकते नहीं। मैं देखो कितना तेज उड़ता हूं। सबको लगा हाँ भाई, उड़ने की विद्या तो हमको नहीं आती है। कोयल ने कहा, कौवे भैया ठीक है, तुम उड़ तो खूब लेते हो, बात समझ में आई। तो तुम्हारी आवाज कितनी खराब है, कहां कहां बोलते, किसी को अच्छा लगता है क्या? मेरी आवाज सुनो, कितने मधुर स्वर में मैं बोलती हूँ, सबको सुन के बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं जब बोलती हूँ तो सब लोग देखो, सुनो सुनो ध्यान से, कोयल बोल रही है, सबको प्रसन्नता होती है। तुम्हारी बात सुन के किसको प्रसन्नता होती है? मोर ने कहा, कोयल बहन बात ठीक है, तुम अच्छा गा लेती हो, तुम्हारे स्वर बड़ा मधुर है, लेकिन डांस के बिना तो गाने में कोई मजा ही नहीं है। तुमको नाचना तो आता नहीं। देखो मैं कितना सुंदर नाचता हूं, पंख फैला के जब वर्षा ऋतु में मैं नाचता हूं तो सब लोग रुक रुक कर देखने लगते हैं मुझको। देखो भाई मोर नाच रहा है, मेरे पंख कितने सुंदर हैं। तुम तो काली हो, मेरी सुंदरता देखो, मेरे पंख कितने सुंदर हैं। सब प्राणियों ने अपनी अपनी विशेषता, अपनी अपनी महानता बतानी शुरू की। स्वाभाविक है, इतने लोग बात करेंगे, सब अपनी अपनी बता रहे हैं, तो शोरगुल शुरू हो गया, दूर तक आवाज जाने लगी। इतने में नारद जी प्रकट हुए। अपनी ऐसी कथाओं में नारद जी जरूर आ जाते हैं। नारद जी आए, नारायण नारायण। अरे भाई इतना शोर किस बात का हो रहा है? मैंने तो सुना था कि यहाँ कोई सभा होने वाली है, ब्रह्मा जी आएंगे, तो मैंने सोचा इधर से जा रहा हूं, चलो ब्रह्मा जी से भेंट करके चलूंगा। ब्रह्मा जी तो दिखाई नहीं दे रहे और आप लोगों का शोर 2 किलोमीटर दूर से सुनता चला आ रहा हूं मैं, क्या बात हो गई ऐसे? सब लोगों ने कहा, सब प्राणियों ने, नारद जी आप बिल्कुल ठीक समय पर आ गए, आप हमारे जज बन जाओ। हम सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सबसे महान कौन है। आप निर्णय कर दो कौन सबसे महान है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन ये तो तय नहीं हो पा रहा कौन महान है। सबकी विशेषता सुन के लगता है कि इसकी जैसी तो और किसी में नहीं है। नारद जी ने कहा, भाई देखो इतने शोरगुल में कोई निर्णय नहीं हो सकता, सब बोलोगे मुझे को समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा करो सब लोग शांति से बैठ जाओ, मैं भी यहां इस चट्टान पर बैठ जाता हूं, एक एक करके सब लोग अपनी अपनी विशेषता बताओ, लेकिन ये सोच लो कि मैं जो निर्णय दूंगा सब मानोगे, बाद में मुझसे ही झगड़ा करने लगो, नहीं नहीं आपने उसका पक्षपात कर दिया, ऐसा तो नहीं। सबने कहा नहीं नहीं आप जो कहोगे वो मान लेंगे, आप तय करके बता दो कि सबसे महान कौन है। ठीक है, सुनाओ भाई सब एक एक करके। नारद जी भी बैठ गए, सब प्राणी बैठ गए, एक एक खड़ा होता था। मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं जंगल का राजा हूं, मेरा शरीर इतना विशालकाय है, मैं दौड़ लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं वैसा कर लेता हूं, मैं गीत गा लेता हूं, मैं नृत्य कर लेता हूं। सबने अपनी अपनी विशेषताएं फिर बतानी शुरू की। सबकी बात पूरी हो गई। नारद जी ने कहा, हाँ भाई कोई रह तो नहीं गया, किसी कोई बात कहनी है क्या? सब शांत हो गए। देखो भाई मैं अब निर्णय बताने वाला हूं, निर्णय बताऊं उसके पहले किसी को और कुछ कहना है तो कह लो, बता सकते हो तो बता लो। सबने कहा नहीं नहीं अभी ठीक है। नारद जी फिर भी खड़े हुए, देखा कोई रह तो नहीं गया इतनी भीड़ में, देखा सबने अपनी अपनी बात बता दी थी, लेकिन वो चूंकि वो शिला पर चट्टान पर खड़े हुए थे तो वो देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक मनुष्य बैठा हुआ है। मनुष्य ने तो कुछ बताया नहीं अपने बारे में। नारद जी ने कहा, अरे भाई मनुष्य वहां क्यों बैठे हुए हो, इधर आओ, सब लोग यहां बैठे हो, तुम इतना दूर जाके पेड़ के नीचे बैठे हो, सब अपनी अपनी विशेषताएं महानताएं बता रहे हैं, तुम भी आओ अपनी बात बताओ। मनुष्य ने कहा, नारद जी मैं इधर ही ठीक हूं, पेड़ की छाया में आराम से बैठा हुआ हूं, ठंडी हवा चल रही है, अब तो सबके बारे में सुन लिया आपने, अब आपको जो निर्णय करना है कर दो। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, आओ यहां बैठो, सबके बीच में आओ, अपनी बात बताओ। 2-3 बार जब नारद जी ने कहा तो बड़े बेमन से चलता हुआ धीरे धीरे मनुष्य भी आ गया। हाँ भाई आपने नहीं बताया अपने बारे में, आप भी बताओ आपने क्या महानता है। मनुष्य ने कहा कि मैं इन सब लोगों की बात सुन रहा था तो मुझे लगा कि मुझ में तो कोई भी विशेषता नहीं, न मैं सिंह की तरह शक्तिशाली हूं, न मेरा हाथी जैसा बड़ा शरीर है। आपने देखा कोई हाथी जैसा शरीर का व्यक्ति? इतना बड़ा शरीर भी नहीं मेरा, इतनी शक्ति भी नहीं मुझ में। न मैं घोड़े की, हिरण की, खरगोश की तरह दौड़ सकता हूं, न मैं कौए की तरह उड़ सकता हूं पक्षियों की तरह, न मैं कोयल की तरह गा सकता हूं, न मोर की तरह नाच सकता हूं। कोई विशेषता मुझ में नहीं है, मैं क्या बताऊं?
मछली जैसे छोटी प्राणी ने भी कहा कि मैं नदी में तैर लेते हूं, मैं तो उतना तैर नहीं पाता। मगरमच्छ ने मछली की बात काट के कहा था कि तुम तो छोटी सी हो, तुम तो 10-20 मिनट तैरती होगी, थक जाओगी, मुझे देखो मैं तो समुद्र पार कर सकता हूं तैर कर। अब सबके पास सारी विशेषताएं भगवान ने दे दी, मुझ में तो इनमें से कोई विशेषता मैं क्या बताऊं अपने बारे में। नारद जी ने कहा देखो भाई, मैं जब ब्रह्मा जी से मिलने गया था और मैंने कहा कि आपकी सृष्टि की रचना पूरी हो गई, तो आपने सबसे श्रेष्ठ कौन सा प्राणी बनाया? उन्होंने कहा मनुष्य। और तुम कह रहे हो तुम में कोई विशेषता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं क्या? तुम जरा सोच के बताओ तुम्हें क्या विशेषता है ऐसी। मनुष्य सोच में पड़ गया। कुछ देर विचार करके मनुष्य ने कहा ब्रह्मा जी ये तो ठीक है कि मैं घोड़े जैसा, हिरण जैसा तेज दौड़ नहीं सकता, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज दी है जिसका प्रयोग करके मैं वाहनों का निर्माण कर सकता हूं, गाड़ियां बना सकता हूं, कितना भी उनसे, इन वाहनों से, घोड़े से, हिरण से भी तेज दौड़ के जा सकता हूं। मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे पास वह चीज है जिसका प्रयोग करके मैं ऐसे विमान बना सकता हूं जिनमें बैठकर मैं उड़कर भी जा सकता हूं, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश, यहां तक कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी जा सकता हूं। मैं मछली की तरह तैर नहीं सकता, अब नदी पार करनी होती तो मैं नाव बना सकता हूं, मेरे पास जो है उसका प्रयोग करके मैं नाव बनाता हूं, नदी पार कर जाता हूं, जहाज पानी का बनाता हूं, समुद्र पार कर जाता हूं, एक क्या साथ समुद्र पार करके जा सकता हूं। मुझ में जो विशेषताएं भगवान ने, प्रकृति ने नहीं दी, वह सारी विशेषताएं न होने के बाद भी भगवान ने एक चीज मुझको ऐसी दी है जिसका प्रयोग करके मैं इन सबसे आगे निकल सकता हूं। क्या चीज है? सबको समझ में आ गया ना क्या बात, क्या चीज है हमारे पास विशेष? ये हमारी बुद्धि, जिसका प्रयोग करके मनुष्य ने विमान भी बना लिए, मनुष्य ने जलयान भी बना लिए, मनुष्य ने वाहन भी बना लिए, मनुष्य ने सब प्रकार के साधन बना लिए। गीत गाने की क्षमता नहीं है तो गीत गाना सुनने के लिए हमने उपकरण बना लिए। कहानी भले ही पुरानी हो, परंतु सृष्टि के बारे में जो विचार किया गया था, ब्रह्मा जी ने जो कहा था, अब जरा सोच के बताओ ब्रह्मा जी ने क्या निर्णय दिया होगा? कौन है सबसे महान? मनुष्य। तो गीत तो ठीक है, मनुष्य तू बड़ा महान, ऐसा सुन के मुझे यह कथा याद आई। मनुष्य के बारे में कहानी तो और गीत तो कहा जा सकता है। हम यहां वंदना के समय बैठे, क्या मांगा हमने? हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान से कुछ मांगते हैं, इस बार परसेंटेज अच्छी आ जाए, इस बार इस चीज का पुरस्कार मिल जाए, इस बार ये सुविधा हो जाए, अच्छी बात हो जाए, कुछ ना कुछ। घर में पूजा पाठ होती है, आरती करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ऐसा बोलते हैं, ओम जय जगदीश हरे। सुख और संपत्ति आए घर में, शरीर में कष्ट हो तो मिट जाए, ऐसा बोलते हैं, भगवान से मांगते हैं। यहां क्या मांगा? इस बार दुर्गा पूजा में मम्मी 5 ड्रेस जरूर दिलवा दे मुझे, ऐसा मांगा क्या? आज पापा घर आए तो कम से कम 3-4 किलो मिठाई तरह तरह की लेकर आए, ऐसा मांगा क्या हमने? क्या मांगते हैं हम भगवान से? हम सरस्वती माता के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दी। हंस वाहिनी और ज्ञान देने वाली माता, अम्ब यानी माता, विमल यानी शुद्ध, मति यानी बुद्धि। हमको बुद्धि अच्छी दे दो, फिर जो कुछ हम चाहेंगे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पा सकते हैं। बाद में तो सारे गुण हमने मांगे, साहस शील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, ये सारा केवल गीत नहीं है, ये सब भगवान से, सरस्वती माता से, जगत जननी भारत माता से, ओंकार स्वरूप परमात्मा से हम प्रतिदिन मांगते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज क्या मांग रहे हैं? अम्ब विमल मति दे, बुद्धि ठीक रखना हमारी, क्योंकि हमें मालूम है बुद्धि ठीक रहेगी तो कुछ भी पा सकते हैं, और बुद्धि गड़बड़ हुई तो जो मिल गया होगा वह भी नष्ट हो जाएगा, बर्बाद कर लेंगे हम अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके। इसलिए ये जो प्रार्थना हम कर रहे हैं प्रतिदिन, ये केवल गीत गाना नहीं है,
हम अपने विद्यालय में प्रतिदिन ये जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, सरस्वती माता से मांगते हैं, वह हमको प्राप्त हो। इसलिए यहां बैठना और बैठने पर इधर भैया बहन कुछ गा रहे हैं तो हम भी उसको दोहरा रहे हैं, केवल ये सामूहिक गीत जैसा नहीं। हम जब बैठे तो हमारे मन में विचार भी चलना चाहिए, मन से हम इस बात का विचार करते रहें, हे सरस्वती माता हमारी ये बुद्धि अच्छी हो, हमको साहस मिले, हमको शील मिले, हमको ज्ञान मिले, संयम, सत्य, स्नेह, स्वाभिमान, ये सारे गुण ही तो मांग रहे हैं हम। ये सारे गुण आ जाएंगे तो फिर जीवन में हम जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकेंगे। हमको ओंकार स्वरूप परमात्मा, सरस्वती माता और ज्ञानदायिनी सरस्वती माता के साथ साथ इस जगत की जननी भारत माता, हमारी इस प्रार्थना को हम मन से प्रार्थना करें और वो हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें, हमें सबको इतनी सामर्थ्य दें। इतनी बात करते हुए मैं यहाँ की बात समाप्त करता हूं।